ओके गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। ये वो एनिमे जिसमें से तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा, तो कुछ लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा होगा। इसलिए मैं बताऊँ, ये एनिमे ह्यूमंस और गॉड के बीच की फाइट की है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचूंगा। ये वीडियो भी थोड़ी सी छोटी होने वाली है। सो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, गॉड्स वर्सेस ह्यूमन। तो बेसिकली अब मैं ये बताऊँ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में जो है इस एनिमे का प्लॉट, इस एनिमे में ऐसा है कि हर 1000 साल में गॉड्स आपस में मीटिंग करते हैं कि ह्यूमंस के साथ ऐसा क्या करना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए या नहीं, या उन्हें ऐसे और जिंदगी दे देनी चाहिए। तो बेसिकली मैं बताऊँ, फिर से 1000 साल में एक और मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें सभी गॉड्स आते हैं और सभी गॉड्स ये डिसाइड करते हैं कि अब ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहिए। अब ऐसे करके उन गॉड्स के बीच में एक वेलकरी आती है और वो बोलती है कि ह्यूमंस को अभी खत्म नहीं कर देना चाहिए, उन्हें जीने का और मौका दे देना चाहिए। अब देखा जाए, उसमें वेलकरी के साथ एक लड़की और आई होती है। वो कौन होती है मैं भूल ही गया हूँ, क्योंकि ये एनिमे मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी और मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। चलो खैर, जाने दो। अब उसने ये बताया होता है कि आखिर गॉड्स को कि ह्यूमंस को जीने का और मौका दे देना चाहिए, और अगर तुम चाहते हो कि नहीं, तो तुम लोगों को एक बार ह्यूमंस के साथ फाइट करनी चाहिए। जी हाँ गाइस, गॉड्स को ह्यूमंस के साथ फाइट कर देना चाहिए, और ह्यूमंस में से वही आएगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस रहे हैं अपने टाइम पर। तो वही है कि अब वेलकरी उनमें से कुछ ह्यूमंस को चुन के गॉड्स के सामने लड़ाई के लिए उतार देती है। ऐसे करके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसका नाम होता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। तो बेसिकली अब इस टूर्नामेंट में ऐसा होता है जिसमें लगभग 13 राउंड होते हैं, जिसमें 13 राउंड में 13 गॉड्स होते हैं और 13 ह्यूमंस होते हैं। तो ऐसे करके अब इसमें राउंड्स की फाइट दिखाई जाती है। तो बेसिकली अब मैं बताऊं, ये एनिमे इंडिया में तो बैंड है, लेकिन तुम इस एनिमे को चाहो तो कहीं से जुगाड़ लगा के देख सकते हो। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसका जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। बेसिकली अब मैं बताऊं, इस एनिमे के लगभग 2 सीजन है, जिसमें अगर सीजन 1 की बात करी जाए, सीजन 1 में 12 एपिसोड है जिसमें 3 फाइट को कवर किया गया है, और सीजन 2 में लगभग 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, जिसमें सीजन 2 के पार्ट 1 के 10 एपिसोड है जिसमें 2 फाइट को कवर किया गया है, और सीजन 2 के पार्ट 2 में उसके एक ही फाइट है जिसमें पूरे 5 एपिसोड में उसके पूरे एक फाइट को कवर किया गया है। अब मैं बेसिकली अब बताता हूँ। अब सीजन 1 में देखा जाए, तीन जो राउंड होते हैं उसमें से 2 राउंड गॉड जीते होते हैं और एक राउंड ह्यूमन जीता होता है। और सीजन 2 के पार्ट 1 में एक राउंड ह्यूमन जीते होते हैं तो एक राउंड गॉड जीते होते हैं, और पार्ट 2 में ह्यूमन ही जीते हुए होते हैं। तो बेसिकली अब मैं बताऊँ, पार्ट 2 में ये देखा जाए ह्यूमंस के साइड से लड़ रहे होते हैं लॉर्ड बुद्धा। हाँ, बेसिकली वो एक गॉड होता है, लेकिन वो ह्यूमंस के साइड से ही लड़ रहे होते हैं। तो तुम लोगों को एक बार इस एनिमे को चाहे हो तो जुगाड़ लगा कर कहीं से देखना, लेकिन तुम इस एनिमे को जरूर देखना, ये एनिमे काफी बढ़िया है। हाँ, मैं बेसिकली ये भी बताऊँ, इस एनिमे को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से हमारे महादेव लॉर्ड शिवा जिन्हें इस तरीके से दिखाया गया है, इस एक रीजन एक ये है। वैसे बेसिकली बताओ, रीजन तो बहुत सारे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। एक रीजन तो यही हो गया जिसमें हमारे लॉर्ड शिवा को ऐसा दिखाया गया था। बाकी अगर मैं ये बताऊं, इस एनिमे में काफी, अगर गॉड्स ऐसे समझते थे कि, अगर मैं बताऊं, गॉड्स ये समझते थे कि ह्यूमंस कैसे हमसे लड़ेंगे, हम तो गॉड्स हैं और हमें तो कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन वैलकरी तो बहुत चालाक थी, क्योंकि वो देखा जाए अपने बाकी की साथी जो भी वैलकरीज होती थी, वो ह्यूमंस के साथ रहकर उन्हें मतलब उनके पावर को बूस्ट करती थी, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह को, जिस वजह से जो ह्यूमंस है वो गॉड को अच्छे से टक्कर दे पाते थे उनके फाइट में। तो वही है कि अब वैलकरी हर एक, जितने भी अभी टोटल 5 राउंड में उसने तो देखा जाए वो 5 स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को चुन के उन्हें वैलकरीज दी थी। तो इस वजह से वो वैलकरीज टिका ही पाई थी ह्यूमंस को फाइट में। तो अब मैं ये बताऊं, इस राउंड का ये था कि, ये है कि ये एक डेड गेम था, ये है कि सामने वाले अपोनेंट को तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करके मारना ही होगा। तो बेसिकली अब ये अभी ये बताऊं, इस एनिमे में लगभग अभी 6 ही फाइट्स को दिखाए गए और 2 ही सीजन है, लेकिन अब देखा जाए इसके सीजन 3 को लेकर भी अनाउंसमेंट हो गया, जिसमें अगर देखा जाए फर्स्ट एम्परर वर्सेस डार्क प्रिंस के बीच फाइट होने वाली है। ये जी हाँ, हेल किंग के ओवर। तो देखा जाए, अब देखा मैंने तो इसकी मांगा पूरी पढ़ रखी है, लगभग पूरे 10 राउंड तक की इसकी मांगा पढ़ रखी है कि कौन क्या है, कितने राउंड जीतता है। तो तुम लोग देखो भाई, मैं बताऊंगा नहीं कौन जीतेगा अगला राउंड, वरना तुम लोग तो स्पॉइलर मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मांगा रीड नहीं करते, वो एनिमे वॉचर है। तो बेसिकली मैं बताऊं, तुम लोगों को एक बार फिर भी अगर देखा जाए, तुम लोग जानना चाहते हो कि अगला जो 7th राउंड होगा उसमें कौन जीतेगा, तो तुम लोगों को एक बार फिर भी मांगा पढ़नी चाहिए। होने को तो अब सीजन 3 का अनाउंसमेंट हो गई है, तो तुम लोग एक बार इसका वेट कर सकते हो। लेकिन जिसने नहीं देखा है तो एक बार वो सीजन 1 से पूरा सीजन 2 तक इसे देख लेना कि ये आने में आखिर कैसी है, आखिर क्या होगा आगे जाके।
होने को तो अभी 10 ही राउंड तक हुई है, मांगा में तो अभी 10 ही फाइट हुई है, मैंने मतलब पढ़ी वहीं तक है 10 राउंड तक। बाकी की अभी मैंने उसकी बाकी की बची हुई 3 फाइट्स को अभी पढ़ा नहीं है। अब मैं सीज़न 3 की बात करी जाए, अगर मैंने सीज़न 3 को छेड़ ही दिया है तो अब मैं बताऊँ, सीज़न 3 में लगभग शायद से 3 फाइट को कवर करवाया जाएगा। हाँ, 3 फाइट्स कवर करी जाएगी, जैसे कि सीज़न 1 में हुई थी और सीज़न 2 में हुई थी। हाँ, ये बात है कि सीज़न 2 में उसे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया था। तो बेसिकली अब ये है कि अब फाइट काफ़ी इंटेंस होगी। तो भाई अब यही है कि आगे जाके अब देखते हैं कि आखिर ह्यूमैनिटीज़ की जीत होगी या गॉड्स की जीत होगी। अगर ह्यूमैनिटीज़ जीत जाती है तो उन्हें 1000 साल और जीने का मौका मिल जाएगा। अगर नहीं जीतती है तो गॉड्स उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो मैंने अपनी जो है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक इसको लेकर बता दिया। बाकी अगर देखा जाए जो धर्म को लेकर वो करते हैं तो एक बार वो थोड़ा, मेरे को पता है तुम लोग कमेंट्स में मुझे गाली तो दोगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तुम लोग एक बार इस एनिमे को एंजॉय करने के लिए देखना ज़रा। इस एनिमे को अगर तुम फाइट्स में देखोगे तो फाइट्स में तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जो इसमें फाइट दिखाई गई है काफ़ी एपिक है। मतलब जिस हिसाब से ब्रूटल्स फाइट होती है हर एक खून खराबे की, इसमें वही है। तो बेसिकली अब मैं बताऊं तो मैंने तो वैसे बता दिया इस एनिमे के बारे में, बाकी अब तुम्हारे ऊपर वो डिसाइड करता है, मन करता है कि तुम इस एनिमे को देख के क्या रेटिंग करने वाले हो। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही थी, तो अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।